एक पति और पत्नी के बीच एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। गर्मियों की रात थी और दोनों अपने अपने बिस्तर पर अलग अलग सोने चले गए। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था और बाहर से आने वाली हल्की हल्की हवा ने उस रात की खामोशी को और भी गहरा बना दिया। रात के किसी पहर में पति की नींद अचानक टूटी। उसे प्यास महसूस हुई। पास की मेज पर पानी का गिलास रखा था। उसने बिना किसी को जगाए खुद उठकर पानी पिया। लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया और वापस बिस्तर की ओर मुड़ा तो देखा उसकी पत्नी उसे गुस्से में देख रही थी। उसकी आंखों में नाराज़गी और चिंता का मिश्रण साफ नजर आ रहा था। पत्नी ने गुस्से से कहा, आपने पानी खुद क्यों पिया? पति, जो पहले से ही गुस्से में था, अकड़ कर बोला, हाथ पाँव सलामत हैं मेरे, खुद पी सकता हूँ, किसी का मोहताज नहीं हूँ। यह सुनते ही पत्नी ने करीब आकर पति का गिरबान पकड़ लिया और बोली, सुनो, मेरी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मैं अपना हक और खुशी छीनने नहीं दूंगी। क्या तुम्हें पता है तुम्हें पानी देते वक्त मुझे कितनी खुशी होती है? भले ही हमारी बातचीत बंद हो, लेकिन पानी तुम खुद नहीं पियोगे। उसकी आंखें नरम और नाजुक थी, पर उनकी सुर्खी में एक गहरी भावना छुपी हुई थी। उसकी बातों में न केवल प्रेम था, बल्कि एक अधिकार भी था जो सिर्फ एक पत्नी का होता है। पति ने उसे गले लगा लिया और उस एक पल में सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी पिघल गई। दोनों के बीच का झगड़ा वहीं ख़त्म हो गया, जैसे कि वह कभी हुआ ही ना हो। वह रात, वह पल उनके रिश्ते के लिए एक यादगार बन गया। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। समय बीता, साल गुजरे और 10 साल बाद एक रात ऐसा हुआ है कि पति फिर से प्यास से जागा। वह उसी मेज़ की तरफ मुड़ा जहाँ पानी का गिलास रखा था, लेकिन इस बार उसकी नज़र उस दीवार पर पड़ी जहाँ उसकी पत्नी की खूबसूरत तस्वीर टंगी हुई थी। उसने तस्वीर की और देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तस्वीर अब सिर्फ एक यादगार बनकर रह गई थी। वह तस्वीर उसकी पत्नी की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। पति ने कांपते हुए हाथों से उस तस्वीर को छुआ और उसकी आंखों में वह पुरानी रात तैर गई। उस रात को याद करते हुए उसने पत्नी की बात को फिर से महसूस किया। उसने याद किया कि कैसे उसकी पत्नी कहा करती थी, मोहब्बत कभी मर नहीं सकती। उसने तस्वीर को गले से लगाया और उसकी आंखों से बहते आंसू उस दर्द को बयां कर रहे थे जिसे वह आज तक नहीं भुला पाया था। वह अब भी उसकी बातों को याद करता था और उसके दिल में खामोशी दर्द उभर आता था। उसने खुद से कहा, काश मैंने उसकी बातें तब समझी होती जब वह मेरे साथ थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे करीब के लोगों की कदर हमें तब करनी चाहिए जब वो हमारे साथ हों। जीवन में अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिनसे हम प्यार करते हैं वे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मोहब्बत और रिश्ते हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। हमें इनकी कद्र करनी चाहिए और उनके साथ बिताए हर पल को संजोना चाहिए, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं और एक बार खोई हुई चीज़ें वापस नहीं आती। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ बिताए हर पल को खुशी से और प्यार से भरने की कोशिश करें, ताकि जब कभी आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके पास सिर्फ मीठी यादें हों, ना कि पछतावे। और अगर आप एक पत्नी हैं तो ये कहानी किसी भी तरह से अपने पति को ज़रूर सुनाइएगा। शायद उन्हें आपकी कदर हो जाए, शायद टाइम से पहले उन्हें आपकी कदर हो जाए। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।